ईयर के शेड में मैं 2B पेंसिल से पूरे ईयर में शेड करूँगा। और फर्स्ट लेयर में सबसे पहले शेड करूँगा पूरे ईयर में। और इससे कि क्या होता है कि हमारा जो शेडिंग ईयर का शेडिंग होता है वो हमें मतलब पूरे ईयर में आप शेड करके उसे बाद में हाईलाइट कर सकते हैं। और देखिए मैं जैसे कि कर रहा हूँ फर्स्ट लेयर शेड ईयर के ऊपरी भाग में। आप इसी तरह फर्स्ट लेयर शेड करके ब्लेंड कीजिए ब्रश से, और फिर सेकेंड लेयर शेड करके, और जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे डार्क पेंसिल से शेड कीजिए। और इसी तरह से यही प्रोसेस करके आप पूरे ईयर को ड्रॉ कर सकते हैं रियलिस्टिक पूरा। तो जैसे कि मैं फर्स्ट लेयर डाल रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ, देखिए स्लोली आप शेडिंग कीजिए, इससे हमारा रियलिस्टिक में बनता है। हम तो रियलिस्टिक ही बनाते हैं अधिकतर, मुझे तो रियलिस्टिक बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो जैसे कि मैं शेड कर रहा हूँ, और यही प्रोसेस है, मैं हर टेक्निक में यही प्रोसेस यूज़ करता हूँ। फर्स्ट लेयर शेडिंग कंप्लीट हो चुका है, और मैं ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ पूरे ईयर में। और यही प्रोसेस आप कीजिए लेयर बाय लेयर शेडिंग, और फिर से आप सेकेंड लेयर कीजिए जैसे मैं करूँगा। जैसे ब्लेंड आप स्लोली कीजिए, आप राउंड राउंड करके, इससे स्मूथली ब्लेंड होता है। नोज़ के अंदर और बाहर के भाग में मैं यहाँ पे 4B पेंसिल से जो डार्क एरिया है उसे मैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा आउटलाइन जैसे मैं कर रहा हूँ,
थोड़ा सा डार्क करके। और इससे क्या होता है कि आप शेडिंग करने में आसानी होती है। और लाइनिंग के जस्ट बगल में आप लाइट टू डार्क शेडिंग कीजिए। और देखिए मैं जैसे कि कर रहा हूँ। 4B पेंसिल यूज़ कीजिए, 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं आप, मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं 2B लीड और 4B लीड से। डार्क एरिया में मेरा शेडिंग कंप्लीट हो चुका है और मैं पेपर स्टम्प से डार्क एरिया जिसे मैं शेडिंग कर चुका हूँ पहले से, देखिए उसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। और आप स्लोली ब्लेंड कीजिए ताकि जो लाइनिंग और शेडिंग जो मैं कर चुका हूँ उसे वो मर्ज कर सकूँ। और इसलिए आप जैसे शेडिंग कीजिए, लाइनिंग आपको दिखना नहीं चाहिए नोज़ और लिप्स और ईयर में। तो ये देखिए, मतलब मर्ज कीजिए आप शेड को। और इससे मतलब क्या होता है कि आपका जो लाइनिंग पता नहीं चलता है और मतलब जो ड्राइंग होता है वो रियलिस्टिक लगता है। और पेपर स्टम्प से आप बहुत ही अच्छे से आप ब्लेंड कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको स्लोली करना होता है।
ईयर के शेडो के भाग में मैं 8B पेंसिल से डार्क शेड करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो ईयर होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ जैसा रहता है, और उससे कि जैसे शेडो जो होता है हमारे ईयर के अंदर जो पड़ता है वो वहाँ पे शेडो के जगह पे हमें डार्क करना होता है 8B और 10B पेंसिल यूज़ करके। और जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ, आप स्लोली शेड कीजिए और फिर पेपर स्टम्प से आप ब्लेंड कीजिए उसे। ब्लेंडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो ईयर के जो ऊपरी भाग में जो रहता है, जो लाइट जो हमारा पड़ता है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ टोम मोनोजी इरेजर से। तो स्लोली आप हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट बहुत ही ज़रूरी होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए मैं स्लोली हाईलाइट कर रहा हूँ और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए